Hello students, how are you? I hope you all are fine. तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। जो पिछला जो भी उसका कॉन्सेप्ट था डेसिमल्स का, मनी को लेके वेट को और लेंथ को, वो सारा मैंने आपके साथ में जो है वो डिटेल में आपको समझाया है। और अभी हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझाने से क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, हमें रुपीज़ को बताना है डेसिमल्स में। तो पहला समय हमारे पास 5 पैसे, हमें 5 पैसे को एज अ डेसिमल बताना है। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे हमने सुना है, तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़ होता है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान से, तो 1 पैसा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 रुपीज़। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 1 पैसा 100 रुपये का 100वां भाग हो जाता है। ठीक है ना, तो 5 पैसे कितने हो जाएंगे, यानी 5/100। मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि आप नीचे के जो भी डिनोमिनेटर होते हैं आप उनको देखिएगा, वहाँ पे जितने ज़ीरो होंगे ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर में उतने ही नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे 5 के आगे 2 नंबर के बाद ज़ीरो आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 तो एक ही नंबर है ना, तो हम चाहे 5 लिख के 05 लिख के, बात तो एक ही है। ठीक है ना, 05 भी 5 ही कंसिडर होगा। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर, हमें यहाँ 2 नंबर चाहिए पॉइंट लगाने के लिए, तो हमने यहाँ 0 लगा दिया, तो हमारे पास पॉइंट आ गया। अब पॉइंट से पहले भी हमारे पास में एक 0 कंपलसरी होता है। ये पॉइंट कभी भी अकेला नहीं होता है, उसके साथ में हमेशा 0 अटैच्ड होता है पहले। ठीक है ना, 0 हो या फिर कोई नंबर हो, ठीक है, पॉइंट कभी भी अकेला नहीं होता है। तो 0.05 यानी 5 पैसे इस इक्वल टू 0.05 रुपीज़ के हो जाएंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 75 पैसे। सेम मेथड है इन सारे सम्स में, पहले क्वेश्चन के सारे सम में सेम मेथड है। देखिए 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़। 75 पैसे इक्वल टू 75/100 रुपीज़। हमको पता है कि नीचे 2 ज़ीरो है, तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। देखिए यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, और पॉइंट के बाद हमेशा 0 तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सी वाला क्वेश्चन, इसमें 20 पैसे दिए हुए हैं। ठीक है ना, अब देखिए एज द सेम वे 100 पैसे इक्वल टू ₹1, तो 1 पैसा इक्वल टू ₹1/100, तो 20 पैसा जो आगे हो उसी को हमें ऊपर लिख देना है। अगर यह 30 पैसे हो तो 30 पैसे, 40 पैसे हो तो 40 पैसे, 50 पैसे हो तो 50 पैसे। सेम मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 20/100 हो गया। अब हमको पता है कि जहाँ नीचे 2 ज़ीरो होते हैं, तो मेरे साथ साथ बोलिए 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया और 0 आ गया, है ना, बहुत ही इजी सम्स। अब कभी मत बोलिएगा कि मैथ्स आपको हार्ड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 रुपीज़ एंड 90 पैसे। देखिए सेम मेथड है। पहले देखिए रुपीज़ तो हमारे पास है, अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, अभी हम 90 पैसे के पास हैं, क्योंकि हमें इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, सेम मेथड मेरे साथ साथ बोलते जाइए। तो 1 पैसा इक्वल टू 1/100, तो 90 पैसे इक्वल टू 90/100। 2 ज़ीरो है, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गया, तो रुपीज़ 0.90 पैसे ये हो गए रुपीज़। ठीक है, अब हमें इसको, ये भी रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ में हो गए, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 50 रुपीज़ 90 रुपीज़, दोनों को प्लस कर लेंगे। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। डिजिट्स हमेशा एक साथ होने चाहिए, ऐसा नहीं 1 ज़ीरो कहीं जा रहा है, 1 ज़ीरो कहीं जा रहा है, तो आपको काउंट में मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिजिट को एक दूसरे के नीचे प्रॉपर वे में रखिएगा, तो आपकी काउंटिंग में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7.25 पैसे। तो देखिए 1, इसके 2 तरीके, ये मैं आपको पहला मेथड बता रही हूँ। पहले
तो वही सेम मेथड जो हम अब तक करते आए हैं। 100 पैसे इक्वल टू ₹1, मेरे साथ साथ बोलते जाइए। 1 पैसा इक्वल टू ₹1/100, तो 725 पैसे इक्वल टू रुपीज़, 725 ऊपर आ जाएगा, 100 तो एज इट इज़ है ही। वही 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट। ये एक मेथड है। एक और दूसरा मेथड है, ताकि आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हो, दोनों ही सही बन जाएंगे। देखिए सेकंड मेथड ये वाला है कि 725 को आप लोग एक्सपेंड कर लीजिए 700 पैसे एंड 25 पैसे में, ठीक है। अब देखिए 700 पैसे यानी ₹7 हो गए, और 25 को भी हमें रुपीज़ में चेंज करना है। ये रुपीज़ में कब होगा, जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ₹7 प्लस यहाँ पे 2 नंबर 2 ज़ीरो है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम ये भी रुपीज़ में हो गया, और ये भी हमारा, सॉरी मैं भूल गई थी, ये भी हमारा रुपीज़ में हो जाएगा। इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया ₹7 एंड 25 यानी 7.25 और ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठा करें, हमेशा मैनिफेस्ट करके, अफर्मेशन करके बैठा करिए कि आपके लिए, आप जो भी पढ़ने बैठ रहे हो वो आपके लिए एकदम इजी है और आपको आ ही आ जाएगा, ठीक है। प्रेयर में बहुत शक्ति होती है, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मन लगा के पढ़ने बैठेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।